वेलकम बैक गाइस। तो गाइस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि के की वैल्यू किस तरह से हमें फाइंड आउट करनी होती है कि ऑप्टिमम कौन सी वैल्यू के की होगी। ओके, यहाँ पे लिखेंगे फाइंडिंग के ऑप्टिमम। सो यहाँ पे लिखेंगे हम फाइंडिंग के ऑप्टिमम। तो उसके लिए सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन। मॉडल सिलेक्शन से हम इंपोर्ट करेंगे, क्या इंपोर्ट करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे क्रॉस वैल स्कोर। तो हमने मॉडल इंपोर्ट किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एक्यूरेसी स्कोर। ओके, जो क्रॉस वैल स्कोर होगा ये यूज करके हम उस क्रॉस वैल्यूएशन करके हम उसका एक्यूरेसी स्कोर फाइंड आउट करेंगे। जहाँ पे मतलब जिस के लिए एक्यूरेसी को स्कोर हमारा हाईएस्ट होगा वो वैल्यू हम के की यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करूँगा से एक्यूरेसी रेट बोल के एक ब्लैंक लिस्ट बनाता हूँ। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे एक लूप लेंगे फॉर आई इन रेंज से रेंज लेंगे हम 1 से 21। ओके, से 1 to 21 मतलब क्या होगा, 1 से लेकर वो 20 तक कैलकुलेट करेगा रेंज की। ओके, मतलब ये जो 1 to 21 रेंज है ये रेंज है हमारे के की। ओके, सो के इज इक्वल टू 1 से लेकर वो कैलकुलेट करेगा के इज इक्वल टू 20। ओके, तो इसके लिए आई में करो आप, तो आप करो KNN, मतलब हमारा मॉडल होगा KNN। तो फिर से के नेबर्स क्लासिफायर। ओके, के नेबर्स क्लासिफायर में n नेबर्स का डिक्लेयर करने हैं हमें आई। ओके, तो 1 by 1 यहाँ पे वो आई की जगह वैल्यू रिप्लेस करता जाएगा। और उसके बाद हम लिखेंगे स्कोर इज इक्वल टू, मुझे स्कोर में सेव करना है वैल स्कोर। हम क्रॉस वैल स्कोर करेंगे और उसके लिए किस तरह करेंगे, तो हम यूज करेंगे KNN मॉडल, जो कि हम मुझे लगाना है एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे। ओके, वाई एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे मुझे इस मॉड्यूल को लगाना है। और मुझे फाइंड कर, इसके बाद जब वो स्कोर फाइंड आउट होगा तो उस स्कोर को हमें अपेंड करना है इस एक्यूरेसी रेट में। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्यूरेसी रेट डॉट अपेंड। इस लिस्ट को आप अपेंड कर दो, जो स्कोर है उस स्कोर डॉट मीन से, स्कोर की मीन वैल्यू से आप उसे अपेंड कर दो। ओके, तो मैं इस सेल को फिर से एक बार समझाता हूँ। तो हमने क्या किया है, हमने एक ब्लैंक लिस्ट ली है जिसका नाम है एक्यूरेसी रेट। उसके बाद हमने एक फॉर लूप चलाया और उसमें दिया कि आई इन रेंज, मतलब आई की वैल्यू इस रेंज में आएगी, मतलब 1 से लेकर 20 तक। उसके बाद फिर से एक नया KNN मॉड्यूल डिफाइन किया फॉर नंबर ऑफ नेबर्स इज इक्वल टू आई, मतलब आई की वैल्यू कौन सी होगी 1 to 20। ओके, और उसके बाद इस मॉडल को हमने यूज किया क्रॉस वैल स्कोर, मतलब क्रॉस वैलिडेशन फाइंड आउट करने के लिए एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन का। ओके, और जो आउटपुट आएगा उसका क्रॉस वैलिडेशन स्कोर वो हमने सेव किया स्कोर में। और बाद में ये यहाँ पे जो ये स्कोर आएगा उसका मीन हम अपेंड कर रहे हैं एक्यूरेसी रेट में। ओके, तो इस तरह से मैं इसे करूंगा एग्जीक्यूट। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि हमारे पास बहुत सारे वैल्यूज है, मतलब तकरीबन 8000 वैल्यूज हमारे पास है एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा टाइम। ओके, अब ये हो गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद इस एक्यूरेसी रेट और आई को हमें प्रिंट करना है। ओके, कि कौन से के लिए एक्यूरेसी रेट बेहतर है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम उसे करेंगे प्लॉट। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लॉट। क्या प्लॉट करना है हमें, एक्यूरेसी रेट वो हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा से plt डॉट फिगर, उसमें आएगा फिग साइज इज इक्वल टू 10,7 और एक ब्रैकेट कंप्लीट। उसके बाद आएगा से plt डॉट प्लॉट, हमें प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस पे मुझे चाहिए रेंज जो हमने वैल्यू दी है 1 to 21, वाई एक्सिस पे मुझे चाहिए एक्यूरेसी रेट, यहाँ पे जो हमने इसमें वैल्यू फिट की है अपेंड की है वो वैल्यू मुझे चाहिए वाई एक्सिस पे।
उसके बाद मैं लिखूँगा कलर से, प्लॉट का कलर होगा ब्लू। उसके बाद आएगा मार्कर। मार्कर हम किस लिए यूज़ करेंगे, जो इस रेंज की वैल्यू होगी वहाँ का मार्कर हम लेंगे, से राउंड मार्कर चाहिए। और उसके साथ और क्या दे सकते हैं हम, उसके लिए हम कलर मार्कर को थोड़ा सा अलग देते हैं, तो उसका लिए लेंगे क्या है, मार्कर फेस कलर। मार्कर फेस कलर इज इक्वल टू से रेड। ओके, और उसी के साथ साथ हम लेंगे उसकी साइज, तो मार्कर साइज इज इक्वल टू 10। मार्कर साइज इक्वल टू 10। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। ओके, उसके बाद हम लेंगे एक्स लेबल और वाई लेबल देंगे हम, से plt डॉट एक्स लेबल। plt डॉट एक्स लेबल होगा हमारा k, हमें चाहिए k की वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस। एंड plt डॉट वाई लेबल होगा, क्या होगा, एक्यूरेसी रेट होगा वाई एक्सिस पे। और आप कर दो plt डॉट शो, मतलब उस ग्राफ को दिखाओ। तो ये देखो गाइज, ये हमारा प्लॉट आ गया है यहाँ पे। तो इस तरह से प्लॉट उसने हमें अलग अलग के वैल्यूज के लिए दिया है। ओके, के की वैल्यू यहाँ पे उसने 2.5 भी लिया है, मतलब फ्लोट भी ली है। ओके, तो 10 यहाँ पे 10 है। सो 10 के बाद आता है से यहाँ पे 11। ओके, एक कंसिडर करेंगे 11 के बाद जो यहाँ से एक्यूरेसी एकदम रैपिडली इंक्रीज हुई है, लेकिन 11 या 12.5 अप्रोक्सीमेटली से 13 के बाद जो है वो एक्यूरेसी एकदम स्लाइटली बढ़ रही है, लेकिन वहीं पे ऑसिलेट हो रही है। पॉइंट आने वाला है ये अप्रोक्सीमेटली हम आएगा से वी कैन से इट एज 13, k इज इक्वल टू 13। ओके, सो हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं k इज इक्वल टू 13, और मैक्सिमम एक्यूरेसी जो है वो हमारी 80% ही है। 80% के ऊपर हमारी एक्यूरेसी नहीं जा रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे हमारी ऑप्टिमम वैल्यू। अब हम कंसिडर कर सकते हैं k इज इक्वल टू 13। ओके, और यहाँ पे एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि वैल्यू ऑफ k, व्हाइल डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ k, कि आपको हमेशा ऑड नंबर ही लेना है। ऑड मतलब 1, 3, 7, 11, 13, 15, 17, इस तरह से ही नंबर लेना है। इस तरह की सिचुएशन आ सकती है कि अगर आपने 12 लिया तो 6 से 6.0 की तरफ जा रहे हैं और 6.1 की तरफ जा रहे हैं, तब उस वहाँ पे कॉन्फ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। ओके, तो इसके लिए जब k की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे तो वो वैल्यू हमेशा आपको लेनी है ऑड डिजिट्स में या ऑड नंबर में, मतलब 11, 13, 15, 21, 41, इस तरह से। ओके, सो यहाँ पे तो हमने इस वीडियो में हमने देखा कि हमको k किस तरह से ऑप्टिमम k हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो गाइज हम क्या करेंगे, इसके बाद हम k इज इक्वल टू 13 करके यही सब मॉडल बना के उसे इवेल्युएट करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ से k इज इक्वल टू 13। तो मैं यहाँ पे फिर से बाउंडेड मॉडल बनाऊंगा, knn 13 इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू k नेबर्स क्लासिफायर। ओके, n नेबर्स इज इक्वल टू हम यहाँ पे लेंगे 13। तो हमने knn 13 किया। उसके बाद करेंगे हम knn 13 डॉट फिट, करेंगे हम फिर से x ट्रेन और y ट्रेन को। तो ये हो गया हमारा knn 13 फिट। उसके बाद हम लेंगे उसका प्रेडिक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा pred 13 इज इक्वल टू knn 13 डॉट प्रेडिक्ट। आप प्रेडिक्ट करो x टेस्ट पे। ओके, तो हमने यहाँ पे प्रेडिक्शन किया। उसके बाद हमें चेक करनी है उसकी एक्यूरेसी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ACC 13, मतलब एक्यूरेसी ऑफ 13 हैविंग k 13। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्यूरेसी स्कोर, हमें फाइंड आउट करना है एक्यूरेसी स्कोर ऑफ y टेस्ट और pred 13। ओके, और उसे करना है प्रिंट। तो जैसे हम करेंगे प्रिंट टू ACC 13 रन, तो देखो गाइज हमारी एक्यूरेसी अब आ गई है 77.35%, जो मैक्सिमम जो है हमारी 80%। ओके, और उसके बाद हम लिखेंगे
उसके बाद हम लेंगे रिपोर्ट, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट से रिपोर्ट 13 इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे होता है, क्या होता है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, सो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ वाई टेस्ट और प्रेड 13, ओके, और उसे प्रिंट करो उस रिपोर्ट। तो ये देखो गाइज हमारा आ गया रिपोर्ट 13, जो कि अगर हम ले रहे k इज इक्वल टू 13 तब हमारी एक्यूरेसी आ गई है 77, ओके। तो ये तो था गाइज KNN क्लासीफायर, जहाँ पे हम अलग अलग तरीके से k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो और यहाँ पे हमने एक मेथड भी देखा था। अब देखो k ऑप्टिमम के लिए हमारे पास अलग भी और भी कुछ मेथड है, जैसे कि जो आपकी y टेस्ट या x टेस्ट की वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट के आसपास जो ऑड नंबर होगा वो भी आप एज k कंसिडर कर सकते हो। और उसके साथ साथ ये एक ऑप्शन है कि आप एक फॉर लूप में उस मॉडल को चलाओ, आप इसको एक्यूरेसी रेट फाइंड आउट करो और उस एक्यूरेसी रेट को प्लॉट करके उससे के हिसाब से k की वैल्यू डिसाइड करो। उसी के साथ साथ आप एक और चेंज कर सकते हैं, और वो चेंज ये है कि एक्यूरेसी की रेट के बजाय आप यूज़ कर सकते हैं एरर रेट। तो एरर रेट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको यही कोड लिखना है, सिर्फ एक चेंज करना है कि स्कोर जो यहाँ पे आएगा उसको आपको करना है 1 माइनस स्कोर। सिर्फ इतना चेंज करेंगे तो आपको एरर रेट मिल जाएगा। यूज करके भी आप k की वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। सो ये तो था गाइज KNN क्लासीफायर। सो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।